हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना है, क्या क्या उसके अंदर बना होता है, ग्राफ के अंदर ईसीजी क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कवर किया था इंथोवेन ने। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये होनी चाहिए, ईसीजी को डिस्कवर किसने किया। अब ईसीजी में आपको दो टर्म देखने को मिलती है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पहले इसको देख लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो वो होता है जो मशीन आप देखते हैं हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर, जो मशीन में आपको दिखता है, उस ग्राफ को आप बोलते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट में लगा के हमें रिपोर्ट देता है, उसमें जो चार्ट होता है, जो स्लिप होती है, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो एक्चुअल आपका जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हो। जो मशीन होती है उसको आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी क्या मेज़र करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हमारी मेज़र करती है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को चेक करने के लिए आपका ईसीजी किया जाता है। पल्स प्रेशर आपका कितना होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। हमारा जो पल्स प्रेशर है वो 80 से लेके 120 के बीच होना चाहिए। हाईएस्ट 120 और लोवेस्ट 80। इस प्रेशर पे आपका पल्स रेट है तो आपका ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो आप उसको बोलते हो कि पल्स प्रेशर आपका हाई या लो हो चुका है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को डॉक्टर कैसे देखता है, वो एक ग्राफ बनाता है एक मशीन में, उसके साथ इसको स्टडी किया जाता है कि ईसीजी में एक ग्राफ बनता है, उसको हम स्टडी करेंगे। अब ईसीजी में कैसा ग्राफ और जो पीक आती है उनका क्या मतलब है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं बना रहा हूं एक ठीक है बच्चे, ये मैंने एक ईसीजी का ग्राफ बनाया। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ये यहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं, 3 पीक हैं और 4 पॉइंट है, पी, क्यू, आर, एस और टी। अब आपको ये समझना है कि ये जो ग्राफ आपके सामने आया है, इस ग्राफ में पी क्या है, क्यू, आर, एस क्या है और टी क्या है। अब यहाँ पर समझो, पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, पी इज फॉर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका जो आर्ट्रियम होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये पी पॉइंट, जो पी पीक आएगी, ये आपका आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। ठीक है, सेकंड है आपका क्यू आर एस, ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और टी जब वेव आएगी तब उस टाइम पे आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपको 2 यहाँ पर वर्ड समझने हैं। आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, इसको आप बोलते हो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये होता है रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन तब जब ये एक्टिव स्टेज के अंदर होगा, रीपोलराइजेशन कब, जब ये रिलैक्स होगा। कौन, ये आपका टी पॉइंट। ठीक है, इस सिचुएशन में इस तरीके से आप ईसीजी ग्राफ को स्टडी करते हो। ये आपके पॉइंट्स, जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे एक बार मैं रिपीट करता हूं। हो गया। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं। यहां पर जब इस ग्राफ के अंदर डॉक्टर चेक करता है कि ये जो पीक है ये ऊपर नीचे तो नहीं हुई, तब उस टाइम पे 3 पीक हैं और तीनों में अगर कुछ चेंज आता है तो उसके बिहाफ पर क्या आपको डिसीज या बीमारी हो सकती है, उसको देखेंगे। अगर पी आपका इंक्रीज हो जाए, पी अगर बढ़ जाता है तो आपका जो आर्ट्रियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिग हो जाएगा, बिगर। ठीक है,
और जब आपका QRS ये अगर बढ़ जाए, QRS ये अगर वेव बढ़ जाती है तो आपके चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक के चांसेस, QRS जब पीक बढ़ेगी तब आपका हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टी वेव आपका अगर बढ़ जाता है, इसका टी वेव की पीक बढ़ जाती है, टी वेव का टाइम बढ़ जाता है, तब आप इसको बोलते हो कि इस टाइम पे आपका जो ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन आपका टी वेव पे रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ECG। आपको समझ में आएगा ECG टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके अंदर क्या चेक किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप ECG देखते हो मशीन के अंदर, वहाँ पर एक लाइन चलती होती है ऐसी, ठीक है। अगर वो लाइन पी 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 कर रही है तो इसका मतलब अभी जो बंदा है जो आइसोलेशन में है, ICU में, वो अभी जिंदा है। अगर ये जो लाइन है ये पी पूरा लंबी हो जाए, देन इट मीन्स आपकी जो ECG की जो वेव है वो बंद, और बंदा डेड, इस टाइम पे बंदा डेड हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ECG। डिस्कवर किया था इंथोवेन ने। P QRS T 3 वेव होती हैं। P आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड T वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। दिस इज ऑल अबाउट द ECG। इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।